स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। टॉपिक का नाम है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम यू से इंडिकेट करते हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, और अब जो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, वो उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल था, अब इसमें टॉपिक में एनर्जी वर्ड आ गया है। तो कहा जाता है कि ये जो होता है ना, इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब सुनो, ये किसी एक चार्ज का नहीं होता, ये सिस्टम ऑफ चार्ज का होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये किसी एक चार्ज का नहीं होता बेटा, ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज का होता है। सिस्टम ऑफ चार्ज का, जैसे मान लो अगर किसी सिस्टम में आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और वो r डिस्टेंस पे हैं, तो ये सिस्टम बन गया। सिस्टम का मतलब दो चार्जेस आ गए, सिस्टम का मतलब मोर देन वन चार्ज। तब इस सिस्टम के पास एक एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 बाई R। और अगर सिस्टम में दो चार्ज फिर आ जाए, एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, मान लो, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 माइनस Q2 बाई R। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एनर्जी स्केलर है, तो अगर माइनस है तो माइनस को भी कंसीडर करना है, जैसे हमने पोटेंशियल में किया था, जैसे हमने फ्लक्स में किया था। जो स्केलर है वहां माइनस साइन भी कंसीडर करना। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बताओ ये डिराइव कैसे हुआ। तो डिराइव होगा जैसे पोटेंशियल डिराइव हुआ था वर्क डन के थ्रू। तो क्या कहा गया, मान लो एक सिस्टम में चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज मान लो अभी इंफिनिटी पे है, मतलब सिस्टम ब्रेक है, सिस्टम कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। कॉन्फ़िगर नहीं होने का मतलब क्या हुआ, एक चार्ज है और एक दूसरा चार्ज इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है। तो उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, कहां से लाने में, इंफिनिटी से कहां तक, इस पॉइंट तक जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन एनर्जी में बदल जाएगी। दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। So we can say the electric potential energy of the system can be defined as the work done to bring any one charge of the system, कोई भी एक चार्ज सिस्टम का, from where to where, from infinite distance, from infinity to that particular point. Yes. अब वर्क डन निकालने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि जो चार्ज आ रहा है उस पर ये फोर्स कैसे लगा रहा है। ये भी प्लस, अभी ये भी प्लस है, तो फोर्स इधर लगेगा। यानी एक तो क्लियर हो गया कि सर फोर्स सपोर्टिंग नहीं है, फोर्स अपोजिंग है। फोर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, फोर्स अपोज कर रहा है, ऑब्वियसली। तो अब क्या हो गया बेटा, ठीक है चलो सर, अब ये बताओ फोर्स जो Q1 Q2 पे लगाएगा, अब ये फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, अब ये चेक करना है। क्योंकि वर्क डन के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं, कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग होता है और वेरिएबल फोर्स के लिए अलग होता है। तो अब ये चेक करेंगे कि इसने जो इस पे फोर्स लगाया वो फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो ये फोर्स साफ दिख रहा है कि वेरिएबल है। मैं बताता हूं क्यों वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, आप देखो यहां से इधर से पढ़ाता हूं मैं, जो इनके बीच और इनके बीच डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रही है, डिस्टेंस फिक्स नहीं है। और फोर्स दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जब डिस्टेंस वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल होगा। तो फोर्स को क्या लिखोगे, फोर्स का जो फॉर्मूला लिखोगे K Q1 Q2 बाई R, नहीं x मान लो कि कोई वेरिएबल ही डिस्टेंस मानना पड़ेगा। R तो वो डिस्टेंस है जब आकर बैठ जाएगा तब डिस्टेंस आ रहा है, अभी तो डिस्टेंस इनके बीच का कोई वेरिएबल ले लो, x y z, x ले लिया। और ये x की शुरुआत कहां से होगी, x कहां से शुरू हुआ था, दोनों के बीच का डिस्टेंस इंफिनिटी था, और खत्म कहां पर होगा आकर, जब ये बैठ जाएगा यहां पर, तो इंफिनिटी से R। ये हो गया, अब आपने फोर्स लिख दिया। अब आपको लग गया कि फोर्स वेरिएबल है, तो हमने क्या पढ़ाया था याद करो, जब फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं बेटा, फोर्स को इंटीग्रेट करके। और वर्क डन में आगे माइनस भी लगा देंगे। बोलोगे सर माइनस क्यों लगाओगे, क्योंकि चार्ज इधर की तरफ आ रहा है और फोर्स उस पे उधर की तरफ लग रहा है, यानी फोर्स अगेंस्ट द मोशन है।
एक्स की लिमिट कहां से कहां रखोगे, इंफिनिटी से आर, माइनस एफ के यहां पे क्या लिख दोगे, के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर, बाहर आ गया माइनस के Q1 Q2, ये ऊपर चला गया x का पावर -2 dx, इंफिनिटी से। उसके बाद इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, क्या इंटीग्रेशन होता है बेटा, माइनस के Q1 Q2 x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंफिनिटी से x के पावर n का जानते हो ना, x टू द पावर n + 1 अपॉन n +। अब बताओ -2 + 1 क्या हो गया, -1, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, ये हो गया कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या बच गया बेटा, बताओ जल्दी से, -2 + 1 माइनस माइनस हो गया कैंसिल, क्या आ गया, के Q1 Q2, और ये ब्रैकेट में x का पावर -1, इसको नीचे लाओगे तो क्या आ जाएगा, 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू। अब क्या हो जाएगा, x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखोगे, तो हो गया 1/r, बीच में माइनस लगाओगे, x की जगह पे लोअर लिमिट रखोगे, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो क्या वर्क डन का फॉर्मूला आ गया बेटा, के Q1 Q2 बाई आर, यस, यही वर्क डन बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई पूछ दे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जवाब दे देना, ये वो वर्क डन है जो करना पड़ता है सिस्टम को कॉन्फ़िगर कराने में। कॉन्फ़िगर का मतलब ये माना जाता है कि पहले दोनों चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं और लाकर आर डिस्टेंस पे बिठा देना है। अब जो भी वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन के लिए फोर्स पहले चेक करेंगे, फोर्स अपोजिंग है तो माइनस लगेगा, फोर्स इस पे जो लगेगा वो इसकी वजह से वो वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच का वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन से होगा बस। ये होता है वर्क डन, और यही वर्क डन बन गया आपका क्या, एनर्जी U, के Q1 Q2 बाई। अब सोचो, मान लो कि अगर ये चार्ज प्लस की बजाय माइनस होता तो क्या होता, तब फोर्स इधर ना लगकर इधर लग जाता, तो यहां पे वर्क डन माइनस में नहीं होता क्योंकि फोर्स इधर ही लगता, तो लास्ट में जो माइनस है वो वाला माइनस रह जाता। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि चार्ज माइनस है तो एनर्जी भी एक माइनस में आएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी को कहते हैं फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहां पर जब आप एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया, तो जैसे मान लो मैं एक छोटा सा सवाल कराऊं, मान लो किसी ने कहा कि भाई Q Q Q Q R R R R, मैंने कहा जरा बताओ इस सिस्टम की क्या एनर्जी होगी, बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है सर, एनर्जी में क्या देखते हैं, सिंगल चार्ज नहीं देखते सर, सिस्टम ऑफ चार्ज देखते हैं। ओके, तो पहला ये पेयर बना के Q बाई आर, सिस्टम का मतलब पेयर, एक पेयर ऐसा ही, दूसरा पेयर ऐसा ही, तीसरा पेयर ऐसा ही, चौथा पेयर ऐसा ही, ऐसे ऐसे 4 पेयर बन गए, फिर प्लस 2 पेयर इधर से बनेगा और इधर से बनेगा, एक पेयर इधर से बनेगा, तो के Q Q। लेकिन जब ये पेयर देखेंगे तो डिस्टेंस भी हम ये वाली लेंगे, डायगोनल लेंगे, डायगोनल क्या होता है बेटा, अच्छे से जानते हो, R√2 और इंटू कितना, 2 इंटू 2, फिनिश। तो क्या आ गई एनर्जी, 4 KQ² बाई आर, √2 से 2 कट गया, प्लस √2 KQ² बाई। मैंने क्या कहा आपको, आप शायद समझ नहीं पाए, मैंने आपको यह कहा बेटा कि प्लीज जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या वर्क डन, क्या एनर्जी होगी, तो एनर्जी में आपको पेयर काउंट करने हैं, सिस्टम 1 2 3 4, और ये 5वां और ये 6वां, 2 पेयर जो ऐसे ऐसे लोगे वो R√2 डिस्टेंस वाले हो गए,
और जो ऐसे ऐसे होंगे वो आर डिस्टेंस वाले होंगे। और चाहो तो कॉमन ले सकते हो आप, क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर बाय आर कॉमन हो गया और 4 प्लस। अब इस सवाल में क्या बोल सकता है कि अब मान लो एक और चार्ज सिस्टम पे लाकर बिठा दिया गया सेंटर पे, मान लो ऐसा दे दिया कि अब ऐसा किया गया कि पहले सिस्टम ऐसा था तो इस एनर्जी को इनिशियल मान लो, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में। अब सिस्टम में चेंज कर देगा कुछ, क्या चेंज कर देगा, बोलेगा भाई ये किया गया, क्या किया गया कि यहाँ पे एक नए चार्ज को लाकर बिठा दिया गया। अब वो नया चार्ज मान लो क्या है, क्यू नॉट है। तो बताओ अब एनर्जी क्या होगी, तो अब एनर्जी में क्या होगा बेटा, फाइनल एनर्जी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसको कहेंगे फाइनल कंडीशन। तो पहले वाले तो सारे पेयर हैं ही जैसे थे, तो ये एनर्जी तो होगी वापस, ये तो होगी होगी, ये तो होगी ही होगी, ये एनर्जी तो कोई काट ही नहीं सकता, ये तो एनर्जी होगी ही होगी। ये एनर्जी तो है ही है जो पहले थी, बस 4 पेयर और बढ़ गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो जब इनके भी जब पेयर ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, तो डिस्टेंस भी यही लेंगे और ये जो डिस्टेंस होगा वो डायगोनल का हाफ होगा, यानी कितना होगा r/√2। जब ये पेयर देखेंगे तो डिस्टेंस भी इन्हीं के बीच देखेंगे जो कि डायगोनल का आधा होगा। तो क्या हो गए बताओ, 4 पेयर के क्यू नॉट अपॉन r/√2 और इंटू कितना 4, 4 पेयर। फाइनली क्या लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर बाय आर 4 प्लस √2 प्लस 4√2 के क्यू नॉट बाई आर। यस, ये एनर्जी हो गई। अब आपका मतलब पहले एनर्जी ये थी, अब एनर्जी ये है। फिर बोलेगा सिस्टम जो पहले ऐसा था अब ऐसा बन गया, तो सिस्टम को ऐसे से ऐसा जो बनाया गया इसमें वर्क डन क्या करना पड़ा। तो उस केस में क्या करोगे, जो एनर्जी आया है ना दोनों एनर्जी को माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल। जब इसको माइनस करोगे तो ये वाला तो कट ही जाएगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वही समझो इस प्रोसेस में वर्क डन करना पड़ा। किस प्रोसेस में, सिस्टम को चेंज करने के प्रोसेस। सिस्टम पहले बना के दे देगा, बोलेगा अब ये कर दिया गया। जैसे एक और बताता हूं, अब मान लो इसको हटाओ, अब क्या बोलेगा, अब क्या बोल सकता है, सुनो, अब ये भी बोल सकता है कि सिस्टम पहले ऐसा था तो हमने एनर्जी निकाली। अब क्या बोला उसने, सुनना, तो पहले हटा दें हम, तो हटा दो। देखो अब क्या बोला उसने, अब क्या बोला उसने कि अब आपने जो डिस्टेंस पहले r हुआ करता था उस डिस्टेंस को आपने 2r कर दिया। कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, डिस्टेंस को 2r कर दिया, डबल कर दिया। तो बताओ अब एनर्जी क्या होगी, तो फिर वही एनर्जी निकालोगे। अब तो पेयर बढ़े नहीं है, पेयर तो वही है, बस जहां r है वहां पे 2r हो जाएगा, कि क्यू स्क्वायर बाई 2r। अब ब्रैकेट में कितना हो गया बेटा 4 प्लस, फिर बोलेगा सिस्टम को जो आपने इनिशियल से ऐसा बना दिया फाइनल, तो क्या वर्क डन करना पड़ा, तो सीधे कर दोगे फिर फाइनल एनर्जी माइनस, मतलब सिस्टम को चेंज कर देगा। बोलेगा ऐसा है अब ऐसा हो गया, तो क्या वर्क डन करना पड़ा, तो दोनों केस में एनर्जी निकालकर माइनस कर। और क्या पूछ सकता है ऐसे ऐसे सवाल में, सिस्टम को चेंज कर देगा कुछ भी, ठीक है। अब जरा एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, वो भी हम करा देते हैं, जरा सुनिए। मान लो ये क्वेश्चन आया, एक चार्ज है Q1, इसका पोजीशन है R1, 0, 0। दूसरा चार्ज है Q2, इसकी पोजीशन है R2, 0, 0। तीसरी पोजीशन है Q3, चार्ज पोजीशन। अब पूछा है इस सिस्टम की एनर्जी बताओ, तो पहले चार्ज को अरेंज करोगे, ये ओरिजिन मान लो, यहां पे एक चार्ज Q1 है, यहां पे एक चार्ज Q2 है, यहां पे एक चार्ज Q3 है, सब पे एक्सी एक्सिस पे है। Q1 का क्या कोऑर्डिनेट है R1,
एक्स एक्सिस पे। r1 का मतलब क्या, कोऑर्डिनेट कहां से दूरी होती है, ओरिजिन से, तो ये हो गया r1। q2 का कोऑर्डिनेट है r2, मतलब ओरिजिन से दूसरी चार्ज की दूरी है r2, और तीसरे चार्ज का कोऑर्डिनेट है r3, मतलब ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा r3। ये कोऑर्डिनेट कहां से डिस्टेंस होते हैं, सब ओरिजिन से होते हैं, ठीक है। हमें तो जब एनर्जी निकालेंगे तो हमें तो एनर्जी आपस की चाहिए, ये वाली चाहिए। तो ये कितना हो गया r2 माइनस r1। q2 और q3 के बीच की दूरी चाहिए, ये हो गया r3 माइनस r2। फिर q1 और q3 के बीच की दूरी चाहिए, ये कितना हो गया r3 माइनस r1। हो गया फिनिश। अब बताओ एनर्जी क्या, K Q1 Q2, जब इन दोनों के बीच एनर्जी तो होती है सिस्टम की, जब ये सिस्टम देखेंगे तो डिस्टेंस भी इनके बीच देखेंगे, R2 माइनस R1। अगला सिस्टम, सिस्टम का मतलब पेयर, अगला पेयर Q2 और Q3 का बनेगा, तो डिस्टेंस ये लेंगे चार्जेस के बीच का, K Q2 Q3 बाई R3 माइनस R2। और जब अगला सिस्टम हम देखेंगे Q1 और Q3 का, तो इनके बीच की डिस्टेंस देखेंगे, सिस्टम का मतलब पेयर होता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R3 माइनस R1। ऐसे सवाल आते हैं सर, आते हैं। फिर ये भी बोलेगा कि इस सिस्टम को डिसोसिएट करना है, मतलब सिस्टम को तोड़ देना है, ऐसे भी सवाल आते हैं कि जो सिस्टम देख रहे हो ना, अब इस सिस्टम को आपको डिसोसिएट करना है। डिसोसिएट का मतलब सारे चार्जेस के बीच का जो गैप है वो इनफाइनाइट कर देना है। देखो सिस्टम डिसोसिएट का मतलब गैप इंफिनिटी तक पहुंचा देना है। तो बताओ अब क्या एनर्जी चाहिए, तो इसको कहते हैं डिसोसिएटिंग एनर्जी, इसे कहते हैं डिसोसिएटिंग एनर्जी। तो अगर बोलेगा कौन कितने एनर्जी से ये सिस्टम टूट जाएगा, क्या करेंगे, जो भी एनर्जी टोटल निकली है ना, इसमें आगे माइनस लगा, बस यही काम। टोटल एनर्जी जो अभी सिस्टम में थी, जब सिस्टम था कॉन्फ़िगर, तो उस समय की एनर्जी में माइनस लगा दो, तो समझो वो एनर्जी हो गई तोड़ने वाली एनर्जी, डिसोसिएटिंग एनर्जी। सब चीज याद, तो इसी को कहते हैं हम डिसोसिएटिंग एनर्जी। आप समझ लो मेरी बात को ध्यान से। मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और माइनस Q2, अभी इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो एनर्जी क्या होगी, K Q1 माइनस Q2 बाई कितना R। अब आपको एनर्जी वो चाहिए जो सिस्टम को तोड़ दे, यानी कि सिस्टम को तोड़ने वाली एनर्जी पूछा जा रहा है। तोड़ने वाली का मतलब क्या, या बोलेगा कि सिस्टम के बीच का जो गैप है वो इन्फिनिटी कर दो, इनफाइनाइट। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी एनर्जी आई है ना उसमें माइनस लगा दोगे, इसमें माइनस लगाओगे तो क्या बन जाएगी ये एनर्जी, K Q1 Q2 बाई। ये सब पॉइंट याद रखना बच्चे, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस एनर्जी पे करा रहा हूं, एनर्जी पे बेस्ड। तो एनर्जी में हमेशा आप ध्यान से सुनो, जाते जाते कॉन्सेप्ट में बता दूं आपको, मुझे याद आ रहा है कि आप बच्चे अच्छे से सीख लें। फोर्स का फॉर्मूला होता था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था K Q बाई R स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था K Q बाई R। फ्लक्स का फॉर्मूला होता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और एनर्जी का फॉर्मूला भी आपने देखा K Q1 Q2 बाई R। इसमें से आपको साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं फोर्स और एनर्जी का सिस्टम के लिए है, सिंगल चार्ज के लिए नहीं, पेयर के लिए है। फर्क है कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, मतलब यहां माइनस को भी कंसीडर करना है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। सब चीज को अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। और ये वेक्टर है, ये सिंगल चार्ज का, ये स्केलर है, ये सब सिंगल चार्ज का, ये भी स्केलर है, ये सब सिंगल चार्ज का, ये सब सिस्टम का नहीं होता, ये सब सिंगल चार्ज का होता। बस 2 मिनट एक छोटा सवाल कराएंगे और क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है। अब एक जैसे सवाल आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या आया कि मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और वो R डिस्टेंस पे हैं, आपस में वो R डिस्टेंस पे रख दिए गए हैं दोनों चार्जेस, और यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है और यहां पर एक्सटर्नल पोटेंशियल भी है।
ई का मतलब एक्सटर्नल EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई का मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल। ये सब एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब किसी दूसरे सिस्टम का, दूसरे चार्ज का। तो बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स एंड राइट द इक्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बोलोगे सर अगर फोर्स का इक्वेशन लिखना चाह रहे हो तो एक तो फोर्स वो होगा जो एक दूसरे पे लगाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, K Q1 Q2 बाई R क्यूब। और आपको याद है वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्या आ जाता है, R। मैग्नीट्यूड फॉर्म तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि फोर्स वेक्टर है, ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, सिंपल वैल्यू। प्लस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, ये तो वो फोर्स हो गया जो एक दूसरे पे लगाया दोनों चार्जेस ने, प्लस जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी वजह से भी फोर्स फील करेगा। क्या फील करेगा ये बताओ बेटा, Q1 इंटू ई। ये क्या फील करेगा बताओ बेटा, Q2 इंटू ई। तो ये हो गया फोर्स का इक्वेशन, जिसमें एक तो ये फोर्स है जो एक दूसरे पे लगाया, और ये दोनों वो फोर्स है जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से दोनों ने फील किया। और हम नॉर्मल बोलोगे सर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखकर क्यों नहीं ऐड किया, नहीं कर सकते, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड लिख के ऐसे ऐड नहीं कर सकते, रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए वेक्टर फॉर्म में सब लिखना, सबका इक्वेशन लिखना, नोट वैल्यू लिखना। रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी तो स्केलर है, आप सीधे वैल्यू ऐड कर दो। एक एनर्जी जो सिस्टम की होगी K Q1 Q2 बाय R, प्लस इनके पास और एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण, तो ये एनर्जी हो जाता है Q1 इंटू वी और ये Q2 इंटू वी। फोर्स होता है Q इंटू ई और एनर्जी Q इंटू वी। तो अब आप बताओ, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स यहां देख रहे हो और जो एक्स्ट्रा एनर्जी देख रहे हो, ये एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल पोटेंशियल के कारण आया, और जो एक दूसरे की वजह से आया वो ये है और ये है। सिस्टम की वजह से ये है और एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से ये। इस बात को कभी नहीं भूलना, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर में बच्चे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जरूर और अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। कुछ भी समझ में ना आए मेरे को मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, मैं अगली क्लास में दोबारा रिपीट कर दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।